रामगढ़ में गरजे प्रशांत किशोर, बोले नीतीश लालू के भ्रष्टाचार और जंगल राज से मुक्ति का वक्त। जनता के लिए जनसुराज है तीसरा विकल्प। नीतीश के भ्रष्टाचार और लालू के जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं तो जनसुराज एक विकल्प के रूप में मौजूद। आगामी उपचुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार और स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर जन संवाद और प्रचार में लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में शनिवार को प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता से खुलकर बातचीत और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने जनसंवाद के बाद मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने रामगढ़ के सांसद पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, रामगढ़ के सांसद का कार्यालय जनता की सेवा और उनकी आवाज उठाने के लिए है, न कि धमकी देने के लिए। यदि सांसद जनता या किसी भी नेता को धमकी देते हैं तो ये उनके संस्कार और चरित्र को दिखाता है कि वो सांसद कम बाहुबली ज्यादा है। मेरे भाई, कोई भी सांसद जो चुनकर आता है वो 5 साल के लिए ही चुनकर आता है। रामगढ़ के सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है। रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए है, जनता का सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज़्यादा है। सर एक सवाल और पक्ष विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है निर्दल प्रत्याशी से भी कम वोट पाएंगे। सर इस पे क्या भाई, किसको कितना वोट आएगा? आप तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी तो आज से 1 महीना पहले तो लोग ये कह रहे थे भाई प्रशांत किशोर को कोई पहचान ही नहीं रहा है कौन है, और अभी प्रशांत किशोर के जनसुराज से ही इतना घबराए हुए हैं। इसलिए नहीं घबराए हैं कि प्रशांत किशोर का जनसुराज है, इसलिए घबराए हुए हैं कि 30 वर्ष से बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि आप उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नेताओं को मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट लेती रही है, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। अब पहली बार जनता को एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो उनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। अब चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता अपनी स्थिति से खुश है, अगर बिहार में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है और जनता उसे चाहती है, अगर जनता चाहती है कि भूमि सर्वेक्षण होता रहे और आपकी जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार होता रहे और नीतीश का राज चलता रहे, तो एनडीए को वोट दे। अगर जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से जंगल राज चले, तो उन्हें वोट दे। अगर इन सबसे मुक्ति चाहते हैं और जनता का राज बनाना है, तो जन स्वराज एक विकल्प के रूप में मौजूद है। आप नीतीश, मोदी और सबका राज बनाकर देख चुके हैं, लेकिन बिहार नहीं सुधरा। अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराध वाला जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए। किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग डूबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे। वहीं कैमूर के रामगढ़ में जिस तरीके से रेलवे के अंडरपास में आम जनता परेशान है और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से त्रस्त है, उसका भी बीते शुक्रवार प्रशांत किशोर ने जायजा लिया। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने रेलवे से बात की है और रेलवे की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि इसे त्वरित कार्यवाही करके ठीक किया जाएगा। अगले 48 घंटों में इस पर एक्शन लिया जाएगा। अंडरपास को नए सिरे से बनाया और ठीक किया जाएगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।